ओम सिद्धान्तमौपनिषदं शुद्धान्तं परमेष्ठिनः शोणाधरमः किंचित् वीणाधरमुपास्महे अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनः भवतां सर्वेषामत्र स्वागतम्। प्राचीन ऋषियों ने, प्राचीन वैज्ञानिकों ने एक ऐसे खोज किए जिस खोज का नाम है ग्रहण, जो मानव को ही नहीं, धरती में, पृथ्वी में हर एक प्राणी को उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो आज आइए समझते हैं कि कैसे ग्रहण होता है, क्या कारण है ग्रहण होने का, इत्यादि बातों को हम आगे चर्चा करते हैं। तो क्या ग्रहण है, यदि ऐसे जिज्ञासा उठता है सब में कि ग्रहण क्या है, तो इसका थोड़ा शाब्दिक अर्थ में हम जाते हैं। गृह्यते अनेन इति व्युत्पत्त्या ग्राहकः ग्राह्यं वस्तु गृह्णाति तदा ग्रहणम। एक सामान्य परिभाषा है, हर एक चीज में आप इसको ग्रहण में लगा सकते हैं। मैं पानी ग्रहण कर रहा हूं, कश्चित् वरः पाणी ग्रहणं करोति कन्यायाः। कोई वर कन्या का पानी ग्रहण और हस्त ग्रहण कर रहा है, तो वो भी ग्रहण ही हुआ। तो हस्त ग्रहण कर रहा है तो कैसे होगा? तो ग्राह्य वस्तु कोई होता है और ग्राहक कोई होता है। अब पाणी ग्रहण में ग्राह्य कौन होते हैं? ग्राहक ग्राह्य। जो ग्राहक होते हैं वो वर का हस्त होता है, और ग्राह्य वस्तु होते हैं, वो ग्राह्य जो होते हैं वो स्त्री की, कन्या की हाथ होती है। तो वो ग्रहण कर रहा है, तो वो ग्रहणम हुआ, पाणी ग्रहणम, हस्त ग्रहणम, इस तरीके से। वैसे ही आकाश में किसी वस्तु का कोई ग्राहक ग्रहण कर रहा है, उसी का नाम ग्रहण होता है। तो यदि ग्रहण शब्द यदि आया तो वहां पे दो चीज हमेशा आएगा। क्या आएगा वो दो चीज? कि ग्राह्य ग्राहक। यदि ग्रहण शब्द आया है तो वो ग्राह्य ग्राहक आना जरूरी है। इसलिए बोला ग्रहणे ग्राह्य ग्राहकयोर योगो अवश्यम भावी। ग्रहण में ग्राह्य और ग्राहक का योग बहुत जरूरी है। यदि ग्राह्य ग्राहक नहीं होगा, साध्य साधक ही नहीं होगा, तो कहां से ग्रहण? वर वधु ही नहीं होगा तो कहां से पाणी ग्रहण? अब ग्रहण होना है तो कैसे कैसे स्थितियों में ग्रहण होना चाहिए? तो बता रहा यहाँ पे वधु का हस्त है और यहाँ पे वर का हाथ है, तो ये ग्रहण हुआ क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इन दोनों में अंतर हमको दिख रहा है। ये वर का हाथ में और ये वधु का हस्त में ये दो फासला दिखा रहा है, ये डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ये डिस्टेंस नहीं होना चाहिए ग्रहण जब होता है। तो जब ऐसे होता है ग्रहण, तो जब डिस्टेंस नहीं होता है तो ग्रहण होता है। तो ऐसे ही जब कोई भी कहा पिंड वाले ग्रहण में, पिंड वाली बात में, बिंब वाली बात में, जब कोई दो पिंडों का अंतर बिल्कुल नहीं हो, अंतर हो ही नहीं वहां पे, अर्थात अंतर का अभाव होना, तो वही ग्रहण होता है। योग तयो अंतराभावे संभवती। तो योग कब होता है? जब अंतर का अभाव होता है तभी योग होता है। अब मेरा ये दो हाथ यहाँ पे योग हो रहा है, तो ये दोनों में अंतर का अभाव हो रहा है, इसीलिए योग हो रहा है। इसीलिए ग्रहण में ग्राह्य और ग्राहक में अंतर का अभाव होना ही ग्रहण होता है। तो बोला ग्राह्य ग्राहकयोः अंतरभावत्वं ग्रहणत्वम् इति। तो ग्राह्य और ग्राहक में अंतर का अभावत्व होना, अंतर का अभाव होना ही ग्रहण होता है। इस तरीके से सूर्य सिद्धांत इत्यादि ग्रंथों में प्रतिपादन किया। तो ये ग्राह्य ग्राहक में अंतर का अभाव कितने प्रकार से होता है? अंतर होता है तो कितने प्रकार से होता है, और अंतर का अभाव कितने कितने प्रकार से होता है? तो इस बात में बता रहे हैं, यहाँ पे 7 पॉइंट है। तो ये 7 पॉइंट है उस पिंडों में अंतर का अभाव होना। अब पहला है पूर्वापरांतर भाव, पूर्व और पश्चिम का अंतर। सूर्य क्रांति वृत्त में घूम रहा है
चंद्रमा अपने चंद्र विमंडल में घूम रहा है, मंगल अपने विमंडल में घूम रहा है, हर एक ग्रह अपने अपने विमंडल में घूम रहा है और हर ग्रह पूर्व से उदय होते हुए पश्चिम में जाते हुए हमको दिख रहा है। तो पूर्व और पर का अंतर का अभाव होना, अब मान लीजिए ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम पश्चिम दिशा है, तो इन दोनों का अंतर का अभाव होना, उसमें पता ही ना लगे कि ये पूर्वापर अंतर है, तो वही एक अंतर का अभाव होता है, वो पूर्वापरांतर भाव। एक अंतर का अभाव होता है याम्योत्तरांतर भाव, इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणोत्तर अंतर अभाव, दक्षिण और उत्तर का अंतर का अभाव होना। तो दक्षिण और उत्तर का अंतर का अभाव एक अभाव। दूसरा अभाव एक और है ऊर्ध्वाधरा, कोई ऊपर है कोई नीचे है, तो ये ऊपर और नीचे का अंतर का अभाव होना, ये भी एक अंतर का अभावत्व है। और वो बिंबों में यदि बात किया जाए तो हमारी दृष्टि में पूर्वापर और ऊर्ध्वाधर का अंतर का अभाव होना, हमारी दृष्टि में पूर्वापर और याम्योत्तर अंतर का अभाव होना, और हमारी दृष्टि में याम्योत्तर दक्षिण उत्तर और ऊर्ध्वाध का अंतर होना, या फिर पूर्वापर ऊर्ध्वाध याम्योत्तर अंतर अभाव, अर्थात पूर्वापर ऊपर ऊर्ध्व और आधा और याम्य और उत्तर दक्षिण और उत्तर का अंतर का अभाव होना। 7 तरीके से बता रहा है। ये 7 एक हमारी दृष्टि में अंतर का अभावत्व होना चाहिए। तो क्या ये 7 संभव है क्या एक ग्रहण के योग में? यदि बोलेंगे तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हट जाएंगे। क्यों हट जाएंगे? इसके लिए थोड़ा सा आकाश का ज्ञान हमको होना जरूरी है। क्या है आकाश में कि सभी ग्रह अपने अपने विमंडल पे घूम रहा है और हमने किसको केंद्र बनाया है? पृथ्वी को केंद्र बनाया है। आधुनिक वाले मान ले सूर्य को ही केंद्र बनाया है, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो कोई एक पिंड को केंद्र बना करके हम ग्रहों को अपने ऑर्बिट में घुमा रहे हैं, तो क्या होता है, सब ऊर्ध्व 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 क्रम से ग्रह अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो कभी ग्रहण होने के लिए ये ऊर्ध्वाधर का अंतर का अभाव तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सभी ग्रह जो है अपने अपने कक्षा में ऊर्ध्वाधर करके ऑर्बिट में घूम रहे हैं, तो वो अंतर का अभाव कभी हो ही नहीं सकता है। तो वहां अंतर हमेशा प्राप्त होगा हमको। तो ऐसे स्थिति में क्या करना है, जहां जहां ऊर्ध्वाधर अंतर का अभाव दिख रहा है आपको, द्वितीय में, तृतीय में, पंचम में और षष्टम में, द्वितीय पॉइंट देख लीजिए आप, द्वितीय पॉइंट सॉरी तृतीय, चतुर्थ, षष्टम, सप्तम, 3 4 5 6 जो पॉइंट है ये तो हमेशा कट्टी गई, ये तो निकाल ही दीजिए आप। क्यों? क्योंकि ये अंतर का अभाव हमको हमेशा कभी हो ही नहीं सकता, अंतर का अभाव हो ही नहीं सकता, वो हमेशा अंतर बनता ही रहता है। तो जहां ऊर्ध्वाधर है वह निकाल देना है। अब बचा 4 काट दिया तो अब 3 बचा, पूर्वापर अंतर का अभाव और याम्योत्तर अंतर का अभाव, और तीसरा जो पॉइंट पांचवा जो बचा वो पूर्वापर याम्योत्तरांतर अभाव। तो सिर्फ पूर्व और पर का अंतर का अभाव होने से ही ग्रहण होता है क्या? नहीं होता है। कभी कभी चंद्रमा दक्षिण की ओर से भी निकल जाता है, कभी कभी वो उसके क्षर या विक्षेप की वजह से होता है। तो याम्योत्तर का अंतर का अभाव भी नहीं होता है वहां पे, याम्योत्तर भी ग्रहण में नहीं चाहिए, याम्योत्तर का अंतर भी अभावत्व हमको ग्रहण में नहीं मिल रहा है। अर्थात ग्रहण के समय में यदि याम्योत्तर दक्षिण और उत्तर दिशा बिंब का, ये हमारी दिशा नहीं, बिंब का दिशा जो है दक्षिण और उत्तर का यदि अंतर यदि हमको मिल रहा है तो वो ग्रहण हमको कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे दृष्टिपथ में वो बिंब जो है वो दक्षिण या तो उत्तर दिशा में खिसका हुआ हमको दिख रहा है, तो वो ग्रहण तो ढकने की संभावना नहीं है। अब ऐसे यदि दिख रहा है, यदि ऐसे दिख रहा है तो वो ढकने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये अपने इस कक्ष से जाएगा, ये इस कक्ष से जाएगा, तो वहां ढकेगा ही नहीं। तो यहाँ पे
याम्योत्तर अंतर जहां जहां है वह भी हटा देना है। अब क्या बचा, ये तीसरा पॉइंट बचा, सिर्फ पूर्वापर का अंतर का यदि अभाव होता है तब भी ग्रहण नहीं होता है। तो पूर्वापर अंतर क्या है, एक पूर्व में एक पश्चिम में है, उस बिंब की दिशा का निर्धारण में, तो वहां पे भी सिर्फ पूर्वापर का अंतर का अभाव होने से ही ग्रहण संभव नहीं होता है। तो आप पांचवा पॉइंट में आ जाइए, तो ग्रहण के लिए क्या चाहिए, पूर्वापरयाम्योत्तर अंतर अभाव, पूर्वापरयाम्योत्तरांतर भाव। तो ये जो पांचवा पॉइंट है, ये जो पूर्वापरांतरांतर भाव जो पांचवा पॉइंट है, ये पॉइंट ही हमको ग्रहण में अंतर मिलना चाहिए। पूर्वापर का और याम्योत्तर का अभाव होना चाहिए, अंतर का अभाव। उसमें नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट का डिफरेंस नहीं होनी चाहिए। अर्थात हमारी दृष्टि में वो बिंब जो है, वो पिंड जो है, ना तो नॉर्थ में हो, ना साउथ में हो, ना वेस्ट में हो, ना ईस्ट में हो, दैट मीन्स बीच में हो हमारी दृष्टि में, तो ये तब भी ग्रहण संभव होता है। इस तरीके से 7 स्थिति बताया, 7 स्थितियों में एक ही स्थिति को हमने निष्कर्ष करके निकाला कि ये अंतर होना चाहिए, वहां पे ये अंतर का अभाव होना चाहिए। तो ग्रहणम कतिविधम, तो ग्रहण कितने होते हैं, तो 2 ही पिंड है हमारे दृष्टिपथ में जो हमको प्रकाशित करते हैं, वो है सूर्य और चंद्रमा। तो ग्रहण भी अवश्य ही सूर्य और चंद्र की ही होता है। अब कदाचित जहां जहां पूर्ण ग्रहण होता है, वहां जहां जहां पूर्ण ग्रहण होता है उसके आसपास के देशों में खंड ग्रहण भी होता है। ये बताएंगे कैसे होता है। तो 2 प्रकार से पूर्ण ग्रहण और खंड ग्रहण भी हम ले सकते हैं इसको। अल्प ग्रहण, जहां पे कम ग्रास हो, ग्रह का पिंड का कम ग्रास हो, तो इस प्रकार से ग्रहण सूर्य और चंद्र का ग्रहण होता है। तो आप ये जो बिंब दिख रहे हैं एक राइट साइड में, ये जो पूर्ण ग्रहण की स्थिति बन रही है अब यहाँ पे। अब एक बिंब है, और कोई देश में जब सूर्य ग्रहण होता है, खंड ग्रहण चंद्रमा में बहुत कम स्थिति देखने को मिलता है, लेकिन सूर्य ग्रहण में खंड ग्रहण ज्यादा होता है प्राय देशों में। कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो खंड ग्रहण अलग अलग देशों में खंड ग्रहण होता है। इसका बताऊंगा कैसे होए। तो ये जो साइड में आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, वो है खंड ग्रहण का ऐसा चित्र आप मान लीजिए। वस्तुतः वो पूर्ण ग्रहण ही हो रहा होता है, उसमें आधा हो रहा है, तो हमारी दृष्टि में तो वो खंड दिख रहा है, आधा ही हो रहा है ग्रहण, ऐसे समझ लीजिए। तो ये इस प्रकार से ग्रहण जो होता है, ग्रहण में 2 भेद हो रहा है। अब ग्रहण के 5 स्थितियां होती है। जो कोई भी पिंड अपने अपने दिशा पे, अपने अपने ऑर्बिट पे चल रहा है, हमारी दृष्टि में वो एक पिंड को, एक बिंब को दूसरा बिंब जब ढक रहा है, तो उसमें 5 स्थितियां बनती है। वो स्थितियां है स्पर्श, सम्मीलन, मध्यम, उन्मीलन, मोक्षश्च। तो सबसे पहले स्थिति क्या बनेगी, कोई एक पिंड है, कोई एक पिंड दूसरे पिंड को ढक रहा है, तो पहले वो स्पर्श करेगा वो पिंड को हमारी दृष्टि में। वो वहां जाके टकराएगा, ऐसे ब्लास्ट टकराएगा नहीं, लेकिन हमारी दृष्टि में वो क्या करेगा, उसमें स्पर्श करेगा, उस पिंड को स्पर्श करेगा, और सम्मिलन होगा उसमें, मिलन होगा उसमें। और जब मध्य होता है तो मध्य, फिर जब वो पिंड फिर हटने लग जाता है उस बिंदु से, उस बिंब से जब वो पिंड आगे बढ़ने लगता है तो वो उन्मीलन, और जब अंतिम होता है तो वो ग्रहण का मोक्ष होता है। इस तरीके से 5 स्थितियां जो काल, ये 5 स्थितियां क्यों बता रहा हूं, ये 5 स्थितियां भी काल के अनुरूप है, किस काल में कौन सी स्थिति होगी, तो ये भी एक काल की गणना प्रक्रिया में होती है। तो ये 5 स्थितियां जो है ग्रहण के समय में काल गणना करनी चाहिए। तो स्पर्श कब होगा, सम्मिलन कब होगा, मध्यम कब होगा, मध्य ग्रहण कब होगा, फिर उन्मीलन कब होगा, फिर मोक्ष कब होगा। इस तरीके से ग्रहण के संदर्भ में ये 5 स्थितियां हमको काल गणना करनी पड़ती है। तो सूर्य, चंद्र और भूमि का कैसे संबंध है, ये यहाँ पे बहुत विद्वत लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों के लिए ये नहीं है, या जो थोड़ा नहीं समझ पा रहा है ज्योतिष को, यहाँ
छोटे से छोटे नर्सरी के बच्चे भी है और यहाँ पे पीएचडी करने वाले भी है। तो ये सामान्य एक जानकारी है कि एक बार जानते रखें कि हम आकाश में कैसे स्थितियां है हमारे ग्रहों की। तो सूर्य है केंद्र में, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा भी घूम रहा है। तो इस तरीके से आकाश में सूर्य, चंद्र और भूमि का संबंध है। भूमि अपने ऑर्बिट में घूम रहा है और चंद्रमा जो है अपने ऑर्बिट में वो भी घूम रहा है, वो पृथ्वी की चारों ओर घूम रहा है। तो जब भूमि में बैठे हुए आदमी जब सूर्य की ओर देखता है, और मान लीजिए अब यहां से देख रहा है, भूमि में बैठा हुआ आदमी यहां से सूर्य की ओर देख रहा है, तो यदि घूमते हुए चंद्रमा यदि यहां बीच में उसकी दृष्टि में आ जाए तो वो सूर्य ढक देगा, उसको सूर्य को ढक देगा, वो उसकी दृष्टि में वो सूर्य नहीं दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये इनका संबंध है। अब ग्रहण कैसे होता है, सूर्य का ग्रहण, तो बता रहा है भूच्छायाम स्वग्रहणे भास्करम अर्क ग्रहे प्रविशतीन्दु प्रग्रहणमतः पश्चान्नेन्दोर भानुश्च पूर्वार्थात्। अर्थात भूच्छायाम स्वग्रहणे, स्वग्रहणे अर्थात चंद्र ग्रहणे, अपने चंद्र के ग्रहण में, भूच्छायाम प्रविशति इंदुः, इंदुः चंद्रः भूच्छायाम प्रविशति। ये चंद्र ग्रहण अभी बाद में बताऊंगा, अभी सूर्य का यहाँ पे डायग्राम है तो सूर्य भी समझ। भास्करम अर्क ग्रहे प्रविशति इंदु, इसको फिर वहीं पे अन्वय लाना है। तो भास्करम अर्क ग्रहे अर्थात अर्क ग्रहे नाम सूर्य ग्रहणे इंदुः प्रविशति, कुत्र प्रविशति, भास्करस्य सम्मुखे आगच्छति। पूर्व सूर्य और धरती के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो यहाँ पे सूर्य ग्रहण की स्थिति देख लीजिए आप, चंद्रमा अपने बिंब पे अपने ऑर्बिट में घूम रहा है और पृथ्वी भी अपने ऑर्बिट में घूम रही है। अब चंद्र घूमते घूमते हुए ये अमावस्या की स्थिति है। तो ये अमावस्या की स्थिति क्या है, जब दोनों सूर्य और चंद्र जो है एक ही कदम्ब प्रोत में हो, एक ही कदम्ब प्रोत वृत्त में हो। धरती में बैठा हुआ आदमी जब देखता है सूर्य और चंद्र को, तो वो एक ही समसूत्र में दिखे, वो ही कदम्ब वृत्त में एक ही जगह दिखना, अर्थात उन दोनों का अंतर का अभाव होना है। और वो पूर्वापरांतर अंतर का अभाव हो और याम्योत्तर का अंतर का अभाव होना चाहिए। दो अंतर तो होना ही चाहिए, पूर्वापर और याम्योत्तर, ये अंतर होना ही चाहिए। तो चंद्रमा घूम रहा है और वहां सूर्य के प्रकाश धरती में पड़ रहा है। अब आप देख सकते हैं जहां पे टोटल एक्लिप्स लिखा हुआ है, यहाँ पे एरो दिया है, वहां पे ज्यादा काला है। जहां पे पार्शियल एक्लिप्स लिखा हुआ है वहां पे धब्बा, थोड़ा लाइट धब्बा है। तो यही सूर्य ग्रहण में ज्यादातर होता है। मान लीजिए ये कौन सा देश है, ये अफ्रीका है। ये अफ्रीका के वेस्ट वाली जोन पे, पूर्व पश्चिम वाली हिस्सा में अभी ग्रहण लग रहा है। तो अब वो उस काले भाग को आप जब देख रहे हैं, तो वहां के लोगों के लिए वो सूर्य को पूरा ढक दिया उसने, चंद्रमा ने। वसुधा सूर्य को चंद्रमा ढकने का उसमें सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आप सामान्यतः से भी देखेंगे तो बादल जो है वो सूर्य को ढक रहा है। तो कुछ जगह पे आपने देखे होंगे, बहुत सारे ये अनुभव की बात है कि आपके जगह पे, थोड़ा जगह पे यहाँ पे यदि बादल को ढका है, तो आप 1 किलोमीटर दूर जाएंगे तो वहां पे बादल वो सूर्य को नहीं ढकता है, तो वो सूर्य का प्रकाश वहां हमेशा रहता है। आप जब पहाड़ पे खड़े होंगे तो ये स्थिति आपको प्राय देखने को मिलेगा। हम पहाड़ में थे इसलिए ज्यादा हम देखे इस चीज को, लेकिन ये मैदानी इलाके में भी होता है कि कुछ जगह पे बादल ने उसको ढका है सूर्य को, और आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो फिर वहां आपको बहुत ज्यादा गर्मी मिलेगी, धूप मिलेगी, और यार फिर से हमको धूप देखने को मिल गया, आप ऐसे कुछ बात करते हैं। तो ये क्या है, ये ऐसे ही है, सूर्य ग्रहण में भी ऐसे ही होता है। कुछ जगह के लिए, कुछ स्थान विशेष के लिए जो चंद्र है वो उस सूर्य को पथ में आने वाले रोशनी को ढक देता है।
तो किरण देख लीजिए आप, पृथ्वी में पूरा पड़ रहा है, और जहां चंद्र है, चंद्रमा की ठीक जो परछाई है वो पीछे वो अफ्रीका के कुछ देश में लग रहे हैं। और आप किरणों को देखते हैं तो चंद्र से विकिरित होने वाला, रिफ्लेक्ट होने वाला किरण भी और जगह पे फैला हुआ है जहां पे पार्शियल एक्लिप्स लिखा हुआ है। तो जो छाया है, जो उम्ब्रा, ये छाया है, जो मेन छाया है चंद्र की छाया, फिर वो पार्शियल छाया है जो ऊपर वाली में है, यहां पे है जो। तो ये ही है सूर्य का खंडक ग्रहण और पूर्ण ग्रहण। जहां ज्यादा काला धब्बा है वहां पे खंडक पूर्ण ग्रहण है सूर्य का। और उससे इतर देशों में, अफ्रीका के उन कुछ देशों में, वहां पे सूर्य जो है वो आधा ढकता हुआ चंद्रमा को दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि हर एक प्रकाश, कोई भी प्रकाश आ रहा है किसी बिंदु में और वो प्रकाश में टकराता है, उस दिन में हमने बात किया, टकराता है तो वो, और वो जो यदि वो प्रकाश और बाहर फेंकने को जो बिंब यदि सामर्थ्य है तो वो फेंक लेता है। तो यहाँ पे वैसे ही हो रहा है, चंद्र जो है वो सूर्य का कुछ प्रकाश जो है वो फेंक रहा है। वो जैसे बादल कुछ प्रकाश है उसी जगह को ढक के चंद्र धरती शीतलता वहां पर है, छांव दे रहा है, लेकिन थोड़ा आगे जाएंगे तो वहां पे वो छांव नहीं मिलेगा आपको, अर्थात वहां पे सूर्य की रोशनी और ज्यादा मिलेगी और रोशनी मिलेगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे बताया, भूच्छायाम स्वग्रहणे भास्करम अर्कग्रहे प्रविशति इंदु प्राग्रहणमतः पश्चान्नेन्दोर भानुस्य पूर्वार्धात्। इसी बात को सेकेंड लाइन को यही बात बताया प्रागिन सूर्य सिद्धांत में, प्रागिंदोर ग्रहणे पश्चात मोक्षोर कस्य विपर्ययात्। तो इस तरीके से सूर्य ग्रहण होता है, और सूर्य ग्रहण में प्राग इंदोर ग्रहणे पश्चात मोक्षो अर्क विपर्ययात्। क्यों? सूर्य एक जगह पे स्थिर है और चंद्रमा पूर्व दिशा की ओर घूम रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर चल रहा है। तो पूर्व गति चंद्र की है, तो पूर्व गति चंद्र की है तो वो सूर्य को ढकने के लिए चंद्र क्या करेगा, सूर्य का पश्चिम वाले हिस्सा से उसको ढकना शुरू करेगा। तो पश्चात चंद्र ग्रहण में पश्चात मोक्ष, सूर्य ग्रहण में पूर्व मोक्ष का मतलब यही है कि हमेशा चंद्र जो है वो प्राची गति होने के कारण चंद्रमा जो है वो सूर्य को पश्चिम की ओर से ढकना शुरू करके पूर्व की ओर ढकते हुए मोक्ष कर जाता है। तो उसी बात को प्रागिंदोर ग्रहणे पश्चात मोक्षोर कस्य विपर्ययात् सूर्य सिद्धांत में बताया। और प्रग्रहणमतः पश्चान्नेन्दोर भानुस्य पूर्वार्धात् का अर्थ भी यही है कि ग्रहण में पश्चान इंदो हो, पश्चिम की ओर से चंद्रमा जो है, चंद्र ग्रहण में पश्चिम की ओर स्पर्श होता है, पूर्व की ओर स्पर्श होता है और पश्चिम की ओर मोक्ष होता है। सूर्य ग्रहण में पूर्व की ओर मोक्ष होता है और पश्चिम की ओर स्पर्श होता है। इसी बात को बृहत संहिता में राहु 4 अध्याय में भी बताया है। तो इस तरीके से सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। सूर्य हमारे दृष्टिपथ में उसको ढकना, उसके रोशनी को ढकना ही सूर्य ग्रहण बता रहे हैं। तो ये आकाशीय स्थिति है सूर्य ग्रहण की। अब चंद्र ग्रहण में आ जाते हैं। अब चंद्र ग्रहण में देख लीजिए, एक मिनट। तो चंद्र ग्रहण कैसा संभव है? सूर्यात् सप्तम रासो यदि चो दक्षिणेन नाति गतः चंद्र पूर्वाभिमुखश्छायामोर्वी तदा विशति। चंद्र ग्रहण कैसा होता है? चंद्र अपने विमंडल में घूम रहा है और पृथ्वी भी अपने विमंडल पे घूम रही है, अपने ऑर्बिट में घूम रही है। सूर्य से उस पृथ्वी में रोशनी पड़ रही है और चंद्र ग्रहण के समय में हमेशा चंद्र जो है सूर्य से 180 डिग्री में होता है। तो सूर्य सप्तम राशो, सूर्य से सप्तम राशि, अर्थात सूर्य जिस राशि में उसे सप्तम राशि क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये स्वतः बात है जो पूर्णिमा की स्थिति बनती। अब चंद्र पूर्व गति से पृथ्वी को चक्कर लगा रही है और उसका भी चंद्र सूर्य में भी, चंद्र पृथ्वी में भी, ग्राह्य और ग्राहक पृथ्वी के छाया में भी, ये पृथ्वी की उम्रा जो है वो छाया है, वो सूर्य से पृथ्वी को रोशनी पड़ी और सूर्य की रोशनी उस पृथ्वी ने ढकी तो वो एक सूची के आकार में बन के गया, एक सुई के आकार में बन के गया। जो उसी को सूर्य सिद्धांत ग्रंथ में बताया, सूची साधन, भूमि की सूची साधन, अर्थात वो सूची का साधन करना होता है कि कब
तो वहां पे वही काल की बात आई, जब चंद्रमा कब उस सूची में प्रवेश करेगा तो ग्रहण होगा। तो वही सूर्य सिद्धांत में बताया सूची का साधन। तो पूर्वाभिमुख चंद्र जो है वो जब भूमि के छाया में भूभा में प्रवेश करता है, सूर्य की छाया में, भूमि की छाया में जब प्रवेश करता है चंद्र, तो वहां पे चंद्र क्या होता है, हमको दिखना बंद हो जाता है। वो हमको चंद्र में ग्रहण दिखना हो जाता है, वो छाया उसको ढक देता है। तो भानोर भारदे मही छाया तत्तुल्य का समय पिवा, इसलिए सूर्य सिद्धांत ने बताया कि भानोर भारदे मही छाया, भानु का भारत में अर्थात सूर्य का अर्ध में, सूर्य के सप्तम में 180 डिग्री में मही छाया उत्पन्न होते हैं, भूमि की छाया उत्पन्न होती है। उसी भूमि की छाया में चंद्र यदा प्रविशति तदा ग्रहण से संभावना भवति। तो वो कैसा चंद्र होना चाहिए, वो छाया और वो चंद्र में पूर्वापर का अंतर का अभाव होना चाहिए और याम्योत्तर का अंतर का अभाव भी होना चाहिए, तो ही वो चंद्र ग्रहण संभव है। तो इसी बात को बताया, सूर्यात सप्तम रासो यदि चोद दक्षिणेन नातिगतः, यदि उत्तर और दक्षिणेन न अतिगतः, और दक्षिण और उत्तर का अंतर नहीं हो, उदक दक्षिणेन नातिगतः, उसमें झुकाव नहीं हो, चंद्रमा का सर जो है, चंद्रमा का विक्षेप जो है वो विक्षेप उत्तर दक्षिण में ना हो। यदि उत्तर दक्षिण में चंद्रमा का विक्षेप है तो वो ग्रहण की स्थिति नहीं बनती है। इसीलिए हमको क्या होता है, ये स्थिति तो हमेशा बनती है, हर एक अमावस्या और पूर्णिमा में बनती है, लेकिन हर एक अमावस्या और पूर्णिमा में ग्रहण तो हमको दिखता नहीं है। तो इसका क्या कारण है हर एक अमावस्या और पूर्णिमा का ग्रहण नहीं देखने का, तो यही है कि उसका विक्षेप, उसका सर, तो वही विक्षेप जो है, यदि उत्तर दक्षिण में यदि विक्षेप होता है चंद्र का, या फिर उस सूर्य का क्रांति होता है उत्तर दक्षिण, तो भी वो ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की स्थिति नहीं बनती है। तो चंद्र पूर्वाभिमुख छाया मौर्वी तदा विशति, तो चंद्र जो है पूर्वाभिमुख होते हुए उस छाया की ज्या में, छाया में प्रवेश करता है, तो हमको क्या होता है, चंद्र वो दिखता नहीं है, हमको चंद्र ढक जाता है, चंद्रमा अदृश्य होता है। यही सूर्य ग्रहण है, यही चंद्र ग्रहण है। तो यही खगोलीय स्थिति है चंद्र ग्रहण की। तो इस प्रकार से खगोलीय स्थिति जो है, इस खगोलीय पक्ष में ये चंद्र और सूर्य ग्रहण की बात आई। अब इसमें राहु और केतु की भी बात आती है कि हमारे पुराणों में, और हम जब अभी हमको बताते हैं, हमने सुना संस्कृत पढ़ने से पहले कि जब ग्रहण होता है तो राहु जो है सूर्य को खा जाता है और राहु जो है वो चंद्रमा को निगल लेता है। अब हमको तब जिज्ञासा हुई थी कि क्या सूर्य को खा जाने के बाद फिर वो उल्टी कर देता है क्या, फिर सूर्य दिखता है हमको? तो ये सब जिज्ञासाएं छोटे बच्चे में होती है। लेकिन जब राहु और केतु की बात आई और पुराणों के साथ यदि ज्योतिष का संबंध यदि देख करना है, तो हमको एक ही सिद्धांत है हमारा, एज अबव सो बिलो। द ड्रामा इन द स्काई गोज टू द पैरेलल, द ड्रामा इन द अर्थ गोज टू द पैरेलल टू द स्काई, अर्थात जो भी धरती में घटनाएं घटती है वो आकाश में कहीं ना कहीं ही घटती है। ये बात हम सिद्धांत, ये हमको अपनाना पड़ेगा। तो एज अबव सो बिलो, जैसे पाश्चात्य एक विद्वान है, उनका नाम नहीं आ रहा था मुझे, उसने क्या बोला, एज अबव सो बिलो, जैसा ऊपर होता है ऐसे बिलो में होता है, अर्थात नीचे होता है। तो वो सूर्य ग्रहण को समझाने के लिए क्या पता पुराणों में वो आख्यान प्रतिपादन किया होगा। ये भी एक चिंतन की बात है और ये भी एक शोध की बात है कि वो राहु जो है, स्वरभानु नाम का दैत्य जो है, वो अमृत पीने के इच्छा से वो देवताओं की लाइन पे बैठा और उसको सूर्य चंद्रमा ने पहचाना, और पहचानते ही वो अमृत जो उसने पी लिया था उसको मोहिनी रूप करके भगवान जब विष्णु आए थे तो उन्होंने वो उनका सिर काट दिया और 2 टुकड़े में विभाजन हुआ, वही राहु और वही केतु है, और उसी का स्वरूप भी मुख और पुच्छ करके हम ज्योतिष में लेते हैं। तो ये कथा जो है, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये कोई बेवकूफ बनाने के लिए नहीं है ये कथा है। ये आख्याने जो है, वो वैदिक आख्याने जो है, ये पुराण के आख्याने जो है, ये
लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए नहीं है, ये वो घटना है जो घटना आकाश में घटती है। जैसे धनु राशि और आद्रा नक्षत्र की जो आकाशीय स्थिति है उसको पुराणों में हमको देखने को मिलता है। किसी दिन यदि अवसर हुआ तो ये बात भी बताएंगे हम कि वो आकाश की स्थिति और पुराणों में कैसे घटा है हम। तो बहुत सारे ऐसे हैं। हम आकाश में 5 पांडवों की पत्नी जो द्रौपदी है और 5 पांडव हम आकाश में देख सकते हैं। और उनको जैसे कन्या, अर्जुन को जैसे कन्या प्राप्त हुआ वो फल्गुनी नक्षत्र। तो इस तरीके से बहुत सारे बातें हैं जब हम बाद में हम कर सकते हैं इस बात में। तो यदि वो स्थिति यदि हम पुराणों में देखते हैं तो हमको लगता है कि हाँ, एज अबव सो बिलो, जैसा ऊपर हो रहा है ऐसे नहीं नीचे हो रहा है, तो धरती में भी तो हो ही रहा है। तो ऐसे ही राहु और केतु के भी संबंध में हो सकता है। और जिसने बाद में जाके आर्यभट्ट ने समझा और बाद में उन्होंने प्रतिपादन किया कि नहीं, ये ग्रहण का कारण राहु और केतु नहीं है, चंद्र और भूमि की छाया है। और राहु केतु को तो छाया ग्रह भी बताया, इसीलिए छाया ग्रह ही बताया। क्यों? क्योंकि वो भूमि की ही छाया है, इसलिए छाया ग्रह बताने की भी बता भी सकते हैं। ये सब एक चिंतन की बात है, ये सब एक शोध की बात है कि हम एक आयाम है, एक सूत्र दिया है। वो सूत्र जो है वो ज्योतिष के सूत्र है। वो सूत्रों से हमको आगे रिसर्च करना है, आगे कुछ उसका आविष्कार करना है। जैसे पाइथागोरस के सिद्धांत से बहुत सारे आविष्कार हुए, न्यूटन की लॉ से बहुत सारे चीजें आविष्कार हुए। ऐसे ही हमारा भी ये प्राचीन ऋषियों का लॉ है, ये सिद्धांत है जिसको हम जैसे लोग अभी प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, हमारे बुद्धि क्षमता नहीं होने के कारण, हम वैज्ञानिक नहीं बनने के कारण, इसलिए शायद हो सकता है हम में कुछ कमी है, इसलिए हम वो सूत्र को, वैज्ञानिक सूत्र को हम प्रतिपादन नहीं कर पा रहे। लेकिन पुराणों के लेखक जो भी थे उन्होंने शायद समझा और उसको प्रतिपादन करने की कोशिश किया। इस तरीके से हम पुराण को और ज्योतिष को संबंध भी हम बना सकते हैं। और पुराण एक ज्योतिष का ही एक अभिन्न है। और पुराण ऐसे ही कुछ आख्यानों के लिए एक ऐसे ही एक कथा के रूप में शायद नहीं लिखा हो, बोलने का, एक शोध करने का ये आयाम भी हमको ग्रहण की स्थिति से हमको एक मिल सकता है, ये एक बात उसमें आया। तो इस प्रकार से चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की स्थिति हमने देखा। तो ग्रहण का काल बता रहा है। तो ग्रहण के काल के निर्णय में बहुत सारे बात आती है कि कैसे साधन करे ग्रहण का, कब करे। ये काल के गणित की विषय है। अवनत्यार के ग्रासो दिग्गया वर्णया वनत्या च तिथ्यावसान वेला करणे कथिताने तानि मया। ये बृहत संहिता का एक श्लोक है। ग्रहण के काल के निर्णय में बता रहे हैं अवनति, अर्थात अवनति अर्के, अर्क नाम सूर्य से, सूर्य में जब ग्रास स्पष्ट शर जो होता है और यही शर और ये विक्षेप जो बताया है उसी का साधन करना है, दिक का साधन करना है। और वलन और अवनति इन सब चीजों का साधन करके, तिथियों का साधन करके एक काल निकाला जाता है। उसी काल में वो ग्रहण की संभावना होती है। और ये भारतीय काल गणना के पंचांग, भारतीय काल गणना के प्रक्रिया में अभी तक ऐसे हुआ नहीं है कि हमने ग्रहण का काल निकाला और वहां से इतर दिन में ग्रहण हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है उन खोजकर्ताओं की, उन गणितज्ञों की और उन सूत्र देने वालों की, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य जैसे लोगों की, सूर्यांश पुरुष जैसे महा आर्ष सूर्य सिद्धांत जैसे आर्ष ग्रंथों की, कि हम ग्रास का साधन करके, भूमि की छाया का साधन करके, हम ग्राह्य और ग्राहक का अंतर साधन करके, ग्राह्य ग्राहक का ग्रास मान का साधन करके हम एक काल का निर्णय करते हैं जो ग्रहण एग्जैक्टली उसी काल में ग्रहण होता है। और वो ग्रहण उस स्थानीय समय के अनुसार होता है। इसलिए वो काल में यदि जैसे हमने उस दिन तिथि की बात किया था कि उस तिथि में वो उस पंचांग जहां पे बना है उसके आधार पर वो तिथि है। तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम ले लीजिए। और ग्रहण में भी वैसे ही जब ग्रहण होता है तो आपके समय में कब स्पर्श होगा, कब मोक्ष होगा, ये कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम आपको लेना होगा। अर्थात बनारस के समय में यदि 4 बजे यदि ग्रहण की स्थिति यदि बताया है तो आपके घड़ी में, आपके लोकल टाइम में जब 4 बजा
जब बनारस में 4 बजा तो आपके समय में कितने बजा, उसी समय में आपका स्पर्श उन्मिलन मोक्ष या फिर इन सब स्थितियों को हम जान सकते हैं। यही काल का निर्णय है। तो ग्रहण काल का निर्णय गणित द्वारा ही होता है। और ग्रास साधन, भूमि का साधन, वलन का साधन, नति, विक्षेप, सर का साधन, उत्तर और दक्षिण का विक्षेप, कहीं चंद्रमा उस ढकने वाले पोजीशन से उत्तर की और दक्षिण को और विक्षेप हो गए तो नहीं चल रहा, नहीं घूम रहा है। और सूर्य में क्रांति, सूर्य की नति झुकाव, स्पष्ट सर जो है वो कम ज्यादा तो नहीं है, अंत सर में अंतर तो नहीं है, सर का अभाव होना चाहिए ग्रहण में। तो इन सब चीजों का साधन करके ही ग्रहण का एक काल का निर्धारण होता है। यही ग्रहण के काल के संदर्भ में ये सब गणित द्वारा ही ये प्रक्रिया होती है। अब आया वो ग्रहण जो है हमको फल कैसे देता है, अर्थात कैसे प्रभाव हमको देता है। अब वो कुछ मैंने रेफरेंस लिया है कुछ ग्रंथों का, शायद इसमें सबको प्रश्न भी उठे कि कैसे प्रभाव कर सकता है वो ग्रह। नहीं, वो ग्रहण जब हो रहा है सूर्य चंद्र ग्रहण तो ये प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये सब बेकार की बात है। ऐसे प्रश्न वगैरह आ सकते हैं और ये प्रश्न स्वभावतः है, आना चाहिए। यदि ये प्रश्न स्वभाव नहीं आया तो फिर उसमें खोज नहीं होगा। तो ये अभी भी हमको भी प्रश्न आता है कि वो कैसे प्रभाव करता होगा, फिर भी हम थोड़ा बहुत रिफरेंस ग्रंथों के माध्यम से उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यदि आयन के बात आया, यदि कौन सा आयन में यदि ग्रहण हो रहा है, अर्थात दक्षिणायन या उत्तरायण में यदि ग्रहण हो रहा है तो क्या प्रभाव करेगा, वो बृहत संहिता के राहुचार अध्याय में बता रहे हैं। सौम्यायने ग्रहणे सति ब्राह्मणम क्षत्रियो नाशयत। सौम्यायन में अर्थात उत्तरायण में यदि ग्रहण हो तो वो क्या होता है, ब्राह्मण और क्षत्रियो का नाश करता है। और यदि याम्यायने ग्रहणे सति वैश्य शूद्रो नाशयतः, वैश्य और शूद्र जातियों का नाश करता है। अर्थात यदि उत्तरायण में ग्रहण हो रहा है, उत्तरायण के समय में यदि ग्रहण है तो वो ब्राह्मण क्षत्रियों के लिए नाश करता है। अर्थात वो ब्राह्मण जीविकाओं के लिए और क्षत्रिय जो भी है उनके जो भी जीविका आजीविका होती है उसमें प्रभाव डालने की वजह से उनका उन लोगों को नाश पहुंचाना ऐसे हो सकता है। तो ये वर्णों के माध्यम से बताया कि इन वर्णों को नाश होता है। तो याम्यायने वैश्य शूद्रो नाशयत द्विजनृपतीनाम उदगायने विच्छुद्रान दक्षिणायने हंति, ये बृहत संहिता का रेफरेंस है। द्विजनृपति उदगायने उत्तरायण में द्विज नृपतियों का और ग्रीक और शूद्रों का दक्षिणायन में नाश करता है। ये ग्रहण का फल है। तो राशि वसात ग्रहण का फल बता रहे हैं। तो ये सब बृहत संहिता आदि ग्रंथ में आपको मिलता है। पांचाल कलिंग सूरसेना कंबोजोड्र किरात शस्त्रवार्ता जीवंति च ये हुदास वृत्या ते पीड़ा मुपयांति मेष संस्थे। यदि मेष में यदि ग्रहण हो रहा है, मेष राशि में यदि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो रहा है तो ये पांचाल देश, कलिंग देश, ये सूरसेन, कंबोज, शस्त्र से जीविका चलाने वाले और अग्नि जीविका चलाने वाले, हुतासन वृत्तिया अग्नि जीविका चलाने वाले, इन लोगों को ये पीड़ा उत्पन्न होती है यदि मेष राशि में यदि ग्रहण होता है सूर्य या चंद्र ग्रहण। यदि वृष राशि में होता है तो गोपा पशवोथ गामिनो मनुजा ये च महत्वमागतः पीड़ा मुपयांति भास्करे ग्रस्ते शीतकरे अथवा। अर्थात यदि वृष राशि में यदि ग्रहण होता है तो ये गौ पालन करने वालों को और इन सब चतुष्पाद की स्वामियों को इन सब चीजों की इन लोगों को पीड़ा देता है। और यदि मिथुन राशि में मिथुने प्रवरांगना नृपा नृपमात्रा, यदि नृपा नृपमात्रा बलिनः कलाविदा यमुना तटजा सवान्निका मत्स्या सुफजने समन्विता। यदि मिथुन राशि में यदि सूर्य ग्रहण, यदि मिथुन राशि में यदि ग्रहण हो रहा है तो वो स्त्री, राजा, नृप राजा के मंत्री, संगीतकार इत्यादि जो भी है इन सब चीजों को पीड़ा होती है। और मध्य देश में रहने वाले, और ये मध्य देश अर्थात मिथिला, ये सब चीजें, अयोध्या, ये सब मध्य प्रदेश के ऊंचे इलाके, इन देशों के लिए पीड़ा होती है। इस तरीके से मिथुन राशि में ग्रहण होने से ये फल बताया।
तो कर्क राशि में बता रहा है आभीरांच वरान सपल्लवान मल्लान मत्स्य कुशकान अपि पांचालान विकलांश पीडयत्यन्यम चापि निहंति कर्कटे। तो कर्कट राशि में यदि ग्रहण हो रहा है सूर्य चंद्र ग्रहण, तो आहिर अर्थात आभीर आभीर यह गोपे गोपाल गो संख्यो गोधुरी बल्लभा गो संपदा को रक्षण करने वाले इन लोगों के लिए वो पीड़ादायक हो सकता है। और दक्षिण देश के राजवंश जो है ये पल्लव और बाहु युद्ध अर्थात भुजा से द्वारा युद्ध करने वालों के लिए कष्टदायक होता है हो सकता है। मत्स्य देश, कुरु देश, शक और पंजाब इत्यादि देशों में रहने वालों के लिए ये पीड़ादायक हो सकता है। ये कर्क राशि का बात बताया। फिर सिंह का बता रहा है सिंहे पुलिंद गढ़ मेलक सत्य युक्तान राजोपमान नरपतिन वन गोचरांश। तो सिंह राशि में यदि ग्रहण हो रहा है तो पुलिंदो म्लेच्छ जातियों को कष्ट होता है और पर्वत विशेष में रहने वाले लोगों के लिए वहां पे और जंतु वन में रहने वाले जंतुओं को और राजा के समान मंत्रियों को भी कष्ट होता है। इस तरीके से कर्क राशि का बात सिंह राशि का बताया। और कन्या में बता रहा है षष्ठे तु सस्य का विलेख का गेय सक्तान हंत्यस्मक त्रिपुरशालयुतांश देशान। तो सस्य का अर्थात धान्य विशेष में अतिवृष्टि होने की वजह से धान्य का नाश होना और लेखक गणों को नाश होना और गेय सक्तान गेय अर्थात जो गाने वाले हैं उनका गान विद्या जानने वाले पत्थर के द्वारा आदि का जीविका चलाने वाले इन सब लोगों के लिए वो हानि पीड़ादायक हो सकता है। एतान सिंहे हंति एतान कन्यायाम षष्ठे कन्यायाम हंति। तो कन्या राशि में ग्रहण होता है तो इस तरीके से बताया समग्र फल में। पुनः तुलाधरे वंत्य परांत साधून वणिक दशाणान मरुकच्छ पांसा। तो तुला यदि में ग्रहण होता है, तुला राशि में यदि सूर्य चंद्र ग्रहण होता है तो अवंती देश में निवास करने वाले लोगों के लिए पीड़ादायक होता है और पश्चिमी समुद्र तट वाले लोगों के लिए ये पीड़ादायक होता है और व्यापारी और मरु और कच्छ देश में रहने वाले लोगों के लिए इन सबको वो नाश करता है, इन सबको पीड़ा होता है। फिर वृश्चिक राशि में बताया अलिन यथो दुम्बर मद्र चोलान। तो इस तरीके से वृश्चिक राशि में युद्ध करने वाले योद्धाओं को पीड़ा हो सकता है। वो उन राशियों का जैसे वृश्चिक राशि एक क्षत्रिय है, युद्ध कारक है, इसीलिए उसको योद्धाओं के लिए पीड़ा हो सकता है। और धनु राशि वालों के धन्विन्य मांत्य वरवाजी विदेह मल्लान पांचाल वैद्य वणिजो विषमायुधाज्ञान। तो विषय को जानने वाला, आयुध शास्त्र को जानने वाला, पांचाल देश वैद्य और वणिक व्यापार लोगों के लिए, इन सब लोगों के लिए ये धनु राशि में ग्रहण होता है तो उन सब लोगों के लिए हानि होता है। और मकर के लिए बताया हन्यान देखे तो जसमंत्री कुलानी नीचान मंत्रोषधीषु कुशलान स्थविरायुधीयान। तो मकर राशि में यदि ग्रहण होता है तो वो मछली जल जंतुओं को पीड़ा होती है और मंत्रियों के कुल का नाश होता है। नीच कर्म करने वाले मनुष्यों का, जैसे मकर शनि का कारक है, शनि का राशि है इसीलिए शनि भृत्य का कारक है, तो सेवक लोगों के लिए कष्टदायक होता है। और मकर जलचर राशि होने के कारण जल के संबंधित जो भी जंतु है उन सबका नाश होता है, उन सबका हानि होता है, उन सबको हानि होता है। इस तरीके से कुंभेन तर गिरिजान स पश्चिम जनान, पश्चिम लोगों के लिए कुंभ में अंतर मध्य गिरो पर्वते जाता अंतर गिरि जातान अर्थात पर्वत मध्य जातान, पर्वतों में रहने वाले लोगों के लिए ये पीड़ादायक हो सकता है कुंभ राशि में। और मीन में मीने सागर कुल सागर जल द्रव्याणी वन्यान जनान प्राज्ञान वायु वजीविनश्चा अफलम कुर्मोपदेशवत। तो मीन राशि में यदि ग्रहण हो रहा है तो कुर्मा सागर कुल सागर जल द्रव्याणी, तो मीन राशि की भी जलचर कारक है, इसीलिए सागर से अर्थात पानी से जो भी जीविका चलाने वाले हैं और जंतुए हैं उन सबको और पानी के द्वारा जीविका चलाने वाले इन सब द्रव्यों का इन सब नाश करता है। इस तरीके से बृहद संहिता इत्यादि ग्रंथों में हमको ये ग्रहण का फल हमको मिलता है।
तो हम और सारे भी और बहुत सारे हैं, कौन से मास में ग्रहण का फल होना चाहिए, कौन से मास में, यदि मैं चैत्र आदि मासों में वर्णों के आधार पर ग्रहों का फल बताया है। यदि ग्रहों की दृष्टि में, ग्रहों की दृष्टि से भी ग्रहण का फल बृहत संहिता इत्यादि ग्रंथों में बता रहा है। एक मैं बता देता हूँ, यदि मार्गशीर्ष मास में यदि जन्म होता है, यदि ग्रहण होता है, मार्गशीर्ष मास में अमावस्या पूर्णिमा को यदि ग्रहण होता है, तो वो काश्मीर कौशल पंडु देश में पुंड्रान मृगांश दपरांश कांश, तो वन के जंतुओं के लिए और पश्चिमी देशवासियों के लिए, सोमरस पाने वालों के लिए, इन सब लोगों का नाश करता है। और सुवृष्टिकृत क्षेम सुभिक्षकृत, तो हर एक समय में ये जरूरी नहीं है कि वो अशुभी फल देता है, लेकिन यह बता रहा है अच्छा वृष्टि भी करेगा और सुभिक्षा भी करेगा, अर्थात धान्य का वृद्धि भी करेगा। तो वैसे ही कार्तिक मास में भी, मार्गशीर्ष मास में भी और पौष मास में भी धान्य की वृद्धि करेगा। इस ऐसे मासों का जो है हम फल जो है वो संहिता इत्यादि ग्रंथों में हमको प्राप्त होता है। और एक विशेष बात है, यहाँ पे ग्रहण की बात में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि सूर्य ग्रहण जब होता है, तो सूर्य ग्रहण जब होता है तो ये एक अनुभव की बात है, आपने ऑब्जर्व किए होंगे, जब जब सूर्य ग्रहण या फिर ग्रहण जब होता है तो वन्य जंतु जो है वो बिल्कुल मौन हो जाते हैं। अर्थात एक तो विशेष बात है बंदरों की और एक विशेष बात है पक्षियों की। जापान में तो कुछ ऐसे पक्षियां भी है जहां पे बोलते हैं कि भूकंप आने से पहले 24 घंटे पहले वो पक्षी वहां जा छोड़ के चले जाते हैं, वो अपनी जगह छोड़ के चले जाते हैं। तो पक्षियों का तो बहुत सारा ज्ञान होता है, ये पृथ्वी मौसम और खगोलीय संबंधों का बहुत सारा पक्षियों और प्राणियों में ज्ञान होता है। जैसे आपने देखे होंगे आप, वो पक्षियों का जो समूह होता है जो बहुत लंबे लंबे दूरी करके एक स्थान से दूसरे की ओर जाते हैं, जो ग्रुप में जाते हैं, वो मौसम को देख के जाते हैं। मान लीजिए यदि बर्फ पड़ने वाला है किसी जगह पे और वो पक्षी जो है वो बर्फ में रहने लायक नहीं है, तो वो पक्षियों का झुंड जो है वो बर्फ पड़ने से 1 महीना पहले वहां से निकल के चले जाते हैं। अर्थात किन उन पक्षियों में देखिए कितना एक बात है कि उनको मौसम की जानकारी हो रही है, उनको वो मौसमों के साथ कैसे प्रकृति के साथ मिले हैं। हम ज्यादा भौतिक में मिले हैं इसीलिए हमको शायद ज्ञान नहीं हो सकता है, लेकिन जो भौतिक को छोड़ के आध्यात्मिक हो सकता है उसको शायद इन सब चीजों का ज्ञान भी हो सकता है कि कब वृष्टि होगी, कब ये सब, कब और भी उत्पात होंगे। तो ये जब हम ये वहां रिलेटेड करेंगे प्राचीन ऋषियों में, तो प्राचीन ऋषिया जो थे वो भौतिकवादी नहीं थे, अर्थात वो भौतिक साधनों का इतना ज्यादा प्रयोग में नहीं थे, भौतिक साधनों से घिरे हुए नहीं थे, अर्थात वो लोग ज्यादा आध्यात्मिक थे। तो वो लोग ज्यादा आध्यात्मिक होने के कारण भी उन सबके चेतना में क्या पता स्वतः ही प्रकृति के साथ मिल जाने के कारण, नेचर के साथ मिलने के कारण उनको सब पता था होगा और उन्होंने ग्रंथ में सूत्रपात करके लिखा हो। ये भी एक आयाम हो सकता है हमारे चिंतन को बढ़ाने के लिए। जैसे उन बंदरों में, आपने बंदर तो देखे होंगे सबसे चंचल प्रवृत्ति के बंदर ही होते हैं, लेकिन आपने ग्रहण के समय में कभी बंदर को नोट कर लीजिए, तो ग्रहण के समय में बंदर जो है वो एक झुंड करके बैठ जाते हैं और इतना मौन हो जाते हैं बंदर, वो बहुत मौन रहते हैं वो बंदर, मतलब शोरगुल करते ही नहीं है। तो बंदरों में भी ऐसा देखने को मिलता है कि बंदर आपने देखे होंगे इतना चंचल और ग्रहण के समय में इतना मौन, ताकि उतना मौन तो शायद साधु संत भी नहीं रहते हैं, तो इतना मौन बंदर रहता है। अब इसका कारण देखिए बंदर को क्या ज्ञान होगा कि ग्रहण हो रहा है बोल के, और उन पक्षियों को जो मौसमों की जानकारी ले रहा है और उन पक्षियों को जो ग्रहण के समय से पूर्व ही मौन हो जाते हैं, उनको पता लग जाता है। ये सब एक सोचने, एक चिंतन की बात है कि ये शायद भौतिक से नहीं घिरे हैं, प्रकृति से घिरे हुए हैं, प्रकृति में ही उनका मरना है, प्रकृति में ही विलीन होना है, इसीलिए उनको ये ज्ञान प्राप्त हो रहा हो। और मनुष्य जो है अपनी ज्यादा बुद्धिमत्ता के कारण ये सब चीजों का ज्ञान जो है हटते हुए मनुष्य का पतन हो रहा हो, ये भी एक बात हो सकती है उन चीजों को जानने के लिए।
उन प्राचीन ऋषियों को मस्तिष्क को जानने के लिए। क्या पता प्राचीन ऋषियों का मस्तिष्क वो प्रकृति में ही खिला था, इसीलिए उन्होंने भूकंप, बृहत संहिता में भूकंप आने से 7 दिन पहले का लक्षण प्रतिपादन किया। तो वो वैसे पक्षी जैसे कर रहे हैं वो ऋषियां भी कर रहे थे। तो वो ऋषियां क्या थे, भौतिक साधनों में ज्यादा नहीं थे, इसीलिए उनको सब पता रहता था होगा। उनका चिंतन पद्धति कुछ अलग था, जैसे अभी हम हमारा अलग है। तो ग्रहण के विषय में भी यही हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी सब अपना अपना व्यू देख सकते हैं, अपना अपना चिंतन बढ़ा सकते हैं। और ये ग्रहण का सही में क्या प्रभाव होता है क्या बोल के एक मैंने कहीं देखा, तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का एक ऑस्ट्रेलियन रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी एजेंसी है, अर्थात एरपांसा नाम का एक एजेंसी है, ऑस्ट्रेलियन रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी एजेंसी। तो ये बताता है कि ड्यूरिंग द टोटल सोलर एक्लिप्स so much of the sun is covered that the person may be tempted to start at indirectly, अर्थात ढक जाता है सूर्य तो हम उसको आराम से देख सकते हैं। वस्तुतः हम सूर्य को थोड़ा देर भी अच्छे से खुले आंख से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमारा रोशनी का वो रोशनी में प्रभाव डाले, हम उसका तेज ज्यादा होने का हम उसको नहीं देख सकते। लेकिन सूर्य ग्रहण के समय ये ऐसे हो सकता है, पॉसिबल है हम सूर्य को देख सकते हैं, लेकिन इट इज पॉसिबल टू सफर सीरियस एंड परमानेंट आई डैमेज। यदि हम देखते हैं तो वो सीरियस परमानेंट आई डैमेज को हम ऐसे डैमेज हो सकता है, इस तरीके से बताया। तो क्यों, क्या है वहां पे, एक रेटिना नाम का एक रे है, बता रहे हैं कि बाय लुकिंग एट द टाइप ऑफ सोलर एक्लिप्स एंड देयर इज नो ट्रीटमेंट, उसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है, बता रहे वो। मैं कहीं से ये लिया मैंने, ये मेरे बात नहीं बता रहा हूं, ये ट्रीटमेंट भी नहीं है और इसका कोई उपाय भी नहीं, आप नहीं कर सकते यदि उसका डैमेज हो गया। अर्थात वो रेटिना जो है हमारे हम जो चक्षु से देखते हैं, वो रेटिना नाम का एक चीज है जो अंदर जिसके द्वारा हम देखते हैं। तो द पार्ट ऑफ आई डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर विजन, रेटिना वो चीज है पार्ट ऑफ आई डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर विजन। तो वो रेटिना जो है वो खत्म हो सकता है उस चीज से, वो सूर्य ग्रहण को देखने से, इसीलिए सूर्य ग्रहण को नहीं देखना भी बताया गया होगा कहीं पे, कहीं ना कहीं। और चिल्ड्रेन आर स्पेशली एट रिस्क ड्यू टू मोर लाइट रीचिंग द रेटिना देन एडल्ट। तो एडल्ट के मुकाबले में जो चिल्ड्रेन जो है उन पे वो रेस ज्यादा आ जाता है, इसलिए उनका आंख जो है वो खराब होने की संभावना होती है, इसलिए वो रेटिना जो एक पर्टिकुलर पार्ट है आंख का वो नाश हो सकता है बोल के हमको सूर्य ग्रहण नहीं देखना बोल के ऐसे भी बता सकता है। तो ये कुछ कारण मैंने ढूंढने की कोशिश किया, तो ये एक मेरे को वहां पे मिला, वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के वो एजेंसी है उसके द्वारा। तो इस तरीके से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण मनुष्य को, प्राणियों को प्रभाव तो डालता ही है। आप तो हमेशा देख लीजिए प्रकृति में भी प्राणियों को कैसे प्रभाव डाल रहा है। और हमने उसी दिन बात किया था कि पाइथागोरस का स्पेयर्स ऑफ द हार्मनी हो, और वो एक रूसी वैज्ञानिक ने जो सनस्पॉट ऑब्जर्व किया था, सन में विस्फोट, हर 11 वर्ष में जो विस्फोट है उसके द्वारा मनुष्य जीवन पे प्रभाव होता है और मनुष्य के धरती में प्रभाव होता है, इन सब चीजों का बात हो, यदि हम बात स्वीकार करते हैं तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण से भी कुछ ना कुछ प्रभाव मनुष्यों में पड़ता होगा, जो हमारे ऋषियों ने ऑब्जर्व किया और उनको प्रतिपादन किया और इन नियमों को तरीके हमको ये बताया कि इस ग्रहण में ये नहीं करना, ये बातें नहीं करना। मैंने वो सब चीजें नहीं बताया, ये सब आपको जानना है तो आप धर्मशास्त्र यदि ग्रंथ देख सकते हैं कि क्या करना क्या नहीं करना। तो एक सामान्य तरीके से फलादेश की ओर ना जाते हुए एक सिद्धांतीय पक्ष ही हम देखते हैं कि काल गणना में, ग्रहण में कैसे काल गणना होता है और वो ग्रहण की संभावना कैसे होती है। तो इस तरीके से ग्रहण के विषय में छोटा सा मैंने यहाँ बताया, तो मैं आज का यहीं पे समाप्त करता हूँ। इट इज intuition in all animals including human beings, but over the time common man lost their, yes exactly sir, हाँ ये कॉमन, हम अपने में बोला ना, हम अपने ही बुद्धिमता के कारण हम ये चीजों को छोड़ रहे, क्योंकि पशु में बुद्धि नहीं है, इसीलिए उनको पता है, उनके चेतना भले ही नहीं है लेकिन उनको पता है, मौसम की जानकारी उनको है,
इसीलिए वो अपने जगह से छोड़ के दूसरे जगह में जाते हैं जब मौसम परिवर्तन होता है। लेकिन हम नहीं जाते और हम प्रतिपादन भी नहीं कर पाते हैं कि ऐसा है बोल के। तो ये सही बात बताया आपने सोमनाथ जी कि हम अपने एबिलिटी को खो रहे हैं और हमारे एबिलिटी प्राचीन ऋषियों में था। अब हम यही कह सकते हैं कि हमारे प्राचीन ऋषियों में एबिलिटी था और हम अब अपनी बुद्धिमानी के कारण हम ज्यादा बुद्धिमान होते हुए गए ना, इसीलिए वो हम भूलते भूलते गए। अब हम प्रकृति के साथ रिलेट करना छोड़ दिए। हम पेड़ काटने लग पड़े, हम भौतिक चीजों का साधन उपयोग करने लग पड़े ज्यादा। तो अब कहाँ से हम उस प्रकृति के नेचर को हम जानेंगे और उन कहाँ से हम उन प्राचीन ऋषियों के सोच को हम समझ पाएंगे। तो हमको यदि उन प्राचीन ऋषियों को समझना है तो उनके अनुसार हमको चल के उनको समझना होगा, उनके अनुसार अनुसरण करके हमको उनका चिंतन पद्धति सोच के। और भारत जो था वो पहले विश्व गुरु था तो इसीलिए था क्योंकि प्राचीन पद्धति या जो चिंतन पद्धति या जो था वो एक अद्भुत था जो किसी चिंतन पद्धति में नहीं था। इस तरीके से आप अपना व्याख्यान समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्ते।